बैठकर फिक्र करने की भी क्या बात है। दूर बैठकर तो कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, बस परेशान ही हो सकते हैं। अम्मी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ शौक से तो नहीं बैठा ना, आप भी जानती हैं ये बात। मजबूरी में आना पड़ा था यहाँ, लेकिन अब जो यहाँ पर रहना पड़ रहा है वो भी अब एक मजबूरी है। हालात का अंदाज़ा है आपको, किस तरह के हालात हैं, और जो लाइफ स्टाइल अब हम लोग कैरी कर रहे हैं वो वहाँ पर रहकर मैं पूरा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों गलत सोच रहे हो बेटा? नहीं सोच रहा गलत अम्मी, बस एक बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ आप लोगों के लिए ही हूँ ना, ताकि आप लोग वहाँ सुकून से रह सकें। हाँ, हम सब तो बड़े सुकून से रह रहे हैं, लेकिन फरहीन सिसक के जिंदगी गुजार रही है। और ये बात आपको कैसे पता अम्मी? आप मिली थी उनसे? आपने कांटेक्ट किया था उन्हें? नहीं मिली, नहीं। अम्मी सच बताएं। क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? वो हमारे पुराने मोहल्ले में हमारी हमसाई थी ना, उसे नजर आ गई थी फरहीन, तो उसने मुझे फोन करके बताया कि फरहीन बहुत बुरे हालात में। हालांकि मैंने तो उसे कह दिया था कि मुझे नहीं सुननी ये सारी बातें, बंद करो फोन। अशर, मैंने ठीक किया ना? जी अम्मी आपने बिल्कुल ठीक किया, और जरूरत भी नहीं है जानने की। हर इंसान अपने हालात का खुद जिम्मेदार है, और जो कुछ फरी आपी ने किया है ना, वो मैं कभी नहीं बता सकता। मैं जब सोचता हूँ ना उनके बारे में, मुझे वो सारी बेइज्जती, सारी जिल्लत याद आ जाती है जो आपने, मैंने, सबने सही। अफसोस की बात यह है कि अब उनकी बेबसी भी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ मैं, लेकिन है तो वो हमारा खून का। अम्मी प्लीज आइंदा ये बात मत कीजिएगा। अब बस इज्जत का पास फरी आपी को भी रखना चाहिए था, नहीं रखा ना उन्होंने। और मेरी एक बात अब याद रखिएगा, बदनामियों पर वक्त की गर्द नहीं जमा करती, बल्कि रोजे रोशन की तरह आपके माथे पर सजा दी जाती है। अल्लाह हाफिज। ये आप अशर भाई से क्या बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी? यही कि आपकी किसी हमसाई से बात हुई है जो जाके फरहीन आपी से मिली और उसने आपको ये बताया कि वो ठीक नहीं है। तुम नहीं जानती हो। आपकी बात हुई है ना आपी से? पागल हो गई है? मैं क्यों बात करूंगी उससे? इधर देखिए अम्मी, सच बताएं मुझे पता है कि आपकी किसी हमसाई से कोई बात नहीं हुई। आपने खुद राब्ता किया है ना आपी से? मैंने राब्ता नहीं किया था, उसने की थी कॉल। हाँ तो आप ना बात करती, कॉल काट सकती थी ना आप। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप भूल गई हैं कि उन्होंने क्या किया था? याद है मुझे सब कुछ, लेकिन ये तो नहीं भूल सकती ना कि वो भी मेरी औलाद है। माँ के लिए तो सारी औलाद बराबर होती है, चाहे वो फरमाबरदार हो या ना फरमान। अम्मी अभी उस दिन तो अशर भाई के सामने इतना बड़ा तमाशा हुआ था जब उन्होंने आपको उकसाया था कि आप सजल भाभी पे इल्जाम लगाएं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप राब्ते में हैं उनसे। देखना वो फिर से कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे कि आपको अशर भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्यों नहीं समझती आप इस बात को? समझती हूँ, सब समझती हूँ, इसीलिए सारे ताल्लुक तोड़ के बैठी हूँ उससे। लेकिन अगर वो कॉल करेगी तो मैं फोन ना उठाऊं, उसकी बात ना सुनूं, इतनी संगदिल तो नहीं हो सकती ना मैं। यही बात तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि आप भी अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आप जानती नहीं हैं उनकी फितरत को। कैसे नहीं जानूंगी उसकी फितरत को? माँ हूं मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। लेकिन जब वो फोन पे फूट के रो रही थी ना,
तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ना मेरे कलेजे में खंजर घोंप दिया हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी शहजादी जैसी बेटी पता नहीं किन हालात में जिंदगी गुजार रही होगी, और हम यहाँ एसी में बैठ के ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऊपर से उसका शौहर भी निकम्मा। अम्मी ये तो उनकी अपनी पसंद थी, ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा उन्हें। फरहीन, तुम यहाँ खड़ी हो? क्या हुआ है? तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई दौलत हाथ लग गई है क्या? दौलत भी मिल जाएगी। हुआ क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताओ, ये तुम इतनी तैयार हुई हुई हो, कहीं बाहर जा रही हो क्या? नहीं, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि आज सेलिब्रेट करने का दिन है? बस बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारे पास भी कोई खबर है? मतलब तुम्हारे पास भी कोई खबर है? पहले तुम बताओ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो खबर मेरे पास है ना, वो ज्यादा धमाकेदार है। अच्छा, बताओ। करें। मैंने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मुझे एड्स मिलने वाले हैं। क्या? सच? मैं बहुत खुश हूँ। और तुम मुझे ऐसी निकम्मा समझती थी। नहीं नहीं समीर, अगर तुम निकम्मे होते तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी होती। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी क्या खबर है? एक सेकेंड, अशर से कोई राब्ता हुआ है क्या? लेकिन वो भी हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम घर गई थी? अरे नहीं, लेकिन मेरी अम्मी से बात हुई थी, और एक दफा अगर अम्मी पिघल गई ना, इसका मतलब है कि उस घर में जाने के हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, और फिर हमें कोई नहीं रोक सकता वहां जाने से। और मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें शीशे में उतार लिया होगा। शीशे में उतारना तो फरहीन के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी तो बेटी की मोहब्बत की चिंगारी सुलगाई है। पिघलने में कितना वक्त लगता है देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह। हमारा वक्त भी आएगा बहुत जल्द। आइए बैठिए। घर तो बहुत प्यारा सजाया आपने, काफी अच्छा टेस्ट है। जी, कुछ इनकी पसंद का है और कुछ मेरी। लगता है लव मैरिज है आपकी, है ना? नहीं, है तो अरेंज मैरिज, मगर अब लगता है जैसे हमेशा से ही जानती हूँ इनको। ये तुम पाकिस्तान से लेकर आई होगी, है ना? जी, मुझे शौक है और फारिग वक्त में देखती रहती हूँ। नहीं, अच्छा, तो आपने कभी काम भी किया है? नहीं, मैं पढ़ ही रही थी और फिर शादी हो गई, डिग्री भी मुकम्मल नहीं हो सकी। तो काम करने का शौक है? हाँ, फैशन डिजाइनिंग बहुत शौक है मुझे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही करीबी में एक मॉल है, मैंने बुटीक बनाई है वहां पर, तुम चाहो तो विजिट कर सकती हो। और वैसे भी अगर तुम्हें समझ में आता है तो हम एक साथ काम कर सकते हैं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी आपके साथ जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे हस्बैंड आ जाए, उनसे एक बार डिस्कस कर लूँगी, तो फिर उनके साथ आ जाऊँगी। अरे ये पास में ही तो है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पहले खुद आकर तसल्ली कर लो और फिर शौहर को भी ले आना, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम।